beautiful souls. Beautiful journey with me, Shivai Kiran, my YouTube channel, 10 Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो गाइज हम करेंगे वो 12 फेम एनर्जी चेकिंग करेंगे, जो मैं आपके लिए ट्यूसडे टू ट्यूसडे लेके आती हूँ, राइट। तो जो आज की एनर्जी होगी वो हमारी होगी 3 नवंबर टू 10 नवंबर तक, राइट। तो देखते हैं कि अभी हमारे जो डियर मैस्कुलिन एंड डियर फेमिनिन्स हैं वो किस एनर्जी में है, राइट। क्योंकि डिवाइन होने के लिए अभी उन्हें बहुत टाइम है, राइट। तो हम उन्हें मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी में ही लेते हैं, बट उनकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो तो ऑलरेडी स्टार्टेड है, राइट। तो उसके गाइज कार्ड जो मैं अभी ओपन करने वाली हूँ, तो इसको आप अपनी एनर्जी के साथ बेस कर सकते हो कि आप में कौन सी एनर्जी है, राइट। क्योंकि हम इसमें जेंडर वाइज नहीं जाते हैं, सिर्फ एनर्जी पिक करते हैं। कई बार हो सकता है कि जो मैं एनर्जी के बारे में बात करूँ वो आपकी हो सकती है, और जो दूसरी एनर्जी है वो आपके काउंटर पार्ट की हो सकती है, राइट। बट इसमें ये होता है कि आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हो, क्योंकि कई बार जो फेमिनिन होती हैं उनमें मैस्कुलिन एनर्जी होती है, और जो मैस्कुलिन्स होते हैं उनमें फेमिनिन एनर्जी होती है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट कार्ड है गाइज वो है हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स का, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, बट अभी वो मैस्कुलिन एनर्जी में ही है। ये इनका कार्ड है गाइज, 3 ऑफ कप्स आया है आप में। 3 ऑफ कप्स अप में ये बता रहा है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन्स है वो इस प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत हैप्पी हैं। वो अपनी लाइफ में सेलिब्रेट कर रहे हैं, और सेलिब्रेट इस तरह से कर रहे हैं कि वो बहुत खुश हो रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो कि उनका एक कप है वो बहुत ऊपर तक है। तो इस वक्त वो अपने आप में अपने आप को इतना बिजी किए हुए हैं और अपने आप को ये एहसास दिला रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं, और जिनके साथ वो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो भी उन्हें ये लग रहा है कि उनके साथ वो भी खुश हैं। बट कहीं ना कहीं आप अगर इनको देखो तो इनके फेस पे थोड़ी सी सैडनेस भी है, राइट। तो कहने का मतलब ये आ रहा है जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं अभी वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में हैप्पी भी हैं, और वो जो सोच भी रहे हैं वो रिलेशनशिप भी उनका ग्रो हो रहा है। तो उन्हें अभी किसी चीज़ के बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस वो अपने में मस्त हो रहे हैं, राइट। पर कहीं ना कहीं यहाँ पे नंबर 3 ये भी पेश करता है कि कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो आप दोनों के रिलेशनशिप में है, और वो एक आप दोनों के अंदर कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की है और फिर उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अभी हम देखते हैं कि जो हमारे डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो अपने के प्रेजेंट में किस सिचुएशन में है, राइट। तो डिवाइन फेमिनिन की तरफ कार्ड निकल के आया है गाइस, 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है अप में। देख सकते हो कि 7 ऑफ वॉन्ड्स अप में है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगी है, कि जैसे बहुत से उसके इश्यूज निकल के आ रहे हैं, और वो अपने इनर की वॉइस सुन रही है, और वो कुछ टाइम अपने साथ अकेले रहना चाहती है। हो सकता है कि उसको ये फील हो रहा हो कि अभी जो बहुत कुछ हो रहा है वो उस चीज़ के लिए अभी रेडी नहीं हो रही है, और ये कार्ड ये भी पेश कर रहा है कि वो अपने मेंटली तौर पे अपने आप को इतना वो फील कर रही है कि हाँ हर कोई उसे ये कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, राइट। क्योंकि ये जर्नी हर किसी को समझ नहीं आती है, राइट। जिसकी होती है उसे ही पता है। और इस वक्त ये भी निकल के आ रहा है कि जो डिवाइन फेमिनिन्स है उसके अंदर की जो बातें हैं, उसके अंदर की जो कमियां हैं वो भी निकल कर आ रही हैं। तो मे भी ये हो सकता है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगी है, उसने अपने आप को एक बाउंड्री में किया है, और वो अपने साथ कुछ टाइम अकेले रहना चाहती है। हो सकता है वो अपने आप को मेडिटेशन में, हीलिंग में कुछ इस तरह से जुड़ना चाहती है कि जो डिवाइन ने उनके लिए जो प्लान किया है वो उस प्लान को अभी समझ नहीं पा रही हैं, और उस प्लान से जुड़ने के लिए उन्हें मेडिटेशन में जाना होगा, या अपनी किसी सोल फैमिली से बात करनी होगी जो उसे इस चीज़ के बारे में क्लैरिफाई कर सके। तो इस वक्त ये है कि
दोनों ही सिचुएशंस बहुत अलग अलग है। जहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन इस दुनियादारी में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, मटेरियलिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। वहीं पे जो डिवाइन फेमिनिन है वो अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रही है, अपनी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस दे रही है, अपने सेल्फ केयर कर रही है, अपने आप के साथ जुड़ना चाह रही है और इसलिए उसने अपने आप को दुनिया से कट करने के बारे में सोचा है और उसके अंदर की जो वीकनेस है वो उनको भी समझ रही है और उनको सॉल्व करने के लिए भी वो कुछ प्लानिंग कर रही है। तो ये है इनकी इस प्रेजेंट सिचुएशन, राइट। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये होता है कि जो डिवाइन फेमिनिन है वो क्या करेंगे इस वीक, उनके माइंड में क्या चल रहा है, मास्कुलिन के माइंड में क्या चल रहा है, और उन दोनों का जो एक कार्ड होता है वो उनका आउटकम होता है कि उन दोनों के माइंड में एक टाइम पे क्या चल रहा है, राइट। तो जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है, जहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को अपने आसपास एक वो गार्ड से क्रिएट किए हैं कि वो कुछ टाइम अपने स्पेंड करना चाहती है और अपने अंदर की जो वीकनेस है उनको संभालना चाहती है, राइट। उसका जो ये डिसीजन है इस वीक बिल्कुल सही है, क्योंकि उनका आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है रिवर्स में। तो 8 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में ये बता रहा है कि फिलहाल इस वक्त अपने सोल पर्पस तक पहुंचने के लिए डिवाइन फेमिनिन अपने अंदर की जो भी उथल पुथल चल रही है, जो भी उनको मेंटली तौर पे परेशान कर रहा है, उस सब को क्लियरेंस करना चाहती है और उसके मन में जितने भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं वो अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट होके उनका क्वेश्चंस का हल, उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है अपने डिवाइन से पूछ रही है। और इसीलिए उसने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है और अपने अंदर की कमियों को अपने अंदर की जो भी वीकनेस उठ के आ रही हैं, जो भी कमियां आ रही हैं, उसको समझने के लिए उसे कुछ टाइम अपने साथ जुड़ने की ज़रूरत है। और ये सत्य हो, कहीं ना कहीं उसने अपने आप को बंधा हुआ फील किया था, बट अब वो इन सभी बंधनों को तोड़ने के लिए रेडी हो चुकी है और जब वो यहाँ से निकलेगी तो एक अपने नए फ्यूचर की तलाश में निकलने वाली है और अपने लिए एक इंडिपेंडेंट दुनिया क्रिएट करने के बारे में सोच रही है, जिसमें जो भी डिवाइन ने उसके लिए प्लान किया है उसको रेडी होना है और अपने सोल पर्पस की तरफ लग जाना है, राइट। तो जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है यार, इंटरेस्टिंग, वह उनका भी 8 ऑफ कप्स आया है अप में। तो 8 ऑफ कप्स अब में ये बता रहा है कि जहाँ वो ये दिखावा कर रहे हैं कि बहुत हैप्पी हैं, दुनिया की जो भी चीज़ें हैं उन्हें चाहिए हैं, उनके लिए वो भाग रहे हैं, बट उनका जो वो होता है इमोशंस पार्ट होता है ना, उसमें 8 ऑफ कप्स आया है। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उनके अंदर चल क्या रहा है, इसीलिए वो भी एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ चलने के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि डिवाइन फेमिनिन ने अपने को गार्ड किया है और अपनी कोई भी फीलिंग्स उन तक नहीं जा रही है जो उन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं, राइट। उनको ये लगता था कहीं ना कहीं कि डिवाइन फेमिनिन उनके नहीं रह सकती उनके बिना, वो जैसे चाहेंगे उन्हें अपने कर सकते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता है कि जो डिवाइन फेमिनिन है वो ऑलरेडी एक प्रोटेक्शन में है, राइट। उसे सब कुछ पता चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट इसीलिए उसने अब ये डिसाइड किया है कि सबको अपने हाथ पे छोड़ दिया है। इसीलिए डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ उसकी फीलिंग्स नहीं जा रही हैं जो उसे बहुत उलझा रही हैं, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। सो ये है अवेकनिंग का टाइम डिवाइन मैस्कुलिन का। सो इट्स गुड कार्ड। अब इन दोनों का जो आउटकम निकल के आया है यार वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये है कि ये दोनों ही एक चीज़ चाहते हैं कि वो एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे जो भी इन्होंने प्लानिंग की थी वो बहुत जल्दी से कंप्लीट करें और इनकी बहुत जल्द बात होने वाली है। ये कांटेक्ट में आने वाले हैं। हो सकता है कि इनकी जो बात होने वाली है वो 8 डेज़ में हो जाए, ठीक है, 8 वीक्स में हो जाए या फिर 8 मंथ्स में, ठीक है। जितना भी टाइम डिवाइन ने किया, जितना भी ये अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे उतना ही टाइम लगेगा। अगर ये अपने आप को जल्दी समझते हैं तो 8 डेज़ में इनके कांटेक्ट हो सकता है, राइट। अगर थोड़ा और टाइम लगता है तो 8 वीक्स में हो सकता है। अगर कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा है तो 8 मंथ में नेचुरली है ये इनका एक बार मिलना ज़रूर होगा अपने अपने काम पे
करने के बाद। सो इंटरेस्टिंग गाइस। और ये साथ में ये भी है, नंबर 8 तीनों ही एक ही क्वेश्चन के आंसर में आए हैं। तो इट्स गुड एंजलिक ब्लेसिंग्स है कि इनकी तरफ अबंडेंस आने वाला है। कहने का मतलब ये आ रहा है, जहाँ डिवाइन फेमिनिन अपने नए गेट में एंटर करने वाली हैं, वहीं पे डिवाइन मैस्कुलिन भी नए न्यू गेट में एंटर करने वाला है। और जब ये न्यू में एंटर करेंगे तो डिवाइन इनके जो काम देखकर इनको अबंडेंस देने वाले हैं। सो इट्स गुड, राइट। तो अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि इस वीक लास्ट तक जाते जाते इनके थॉट्स क्या होने वाले हैं, डिवाइन फेमिनिन के, डिवाइन मैस्कुलिन के, और इनका आउटकम। वाओ, गुड। 5 ऑफ कप्स रिवर्स में गाइस, 5 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है। तो ये है कि जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है वो अपने अकेलेपन से बाहर निकल रही हैं, आशावादी हो रही हैं, और हर चीज़ को अपने साथ लेने के लिए वो रेडी हो रही हैं, और उनको इसके लिए जितना हार्ड वर्क करना था उन्होंने किया है। नंबर 5 ये भी बताता है कि उनकी लाइफ में कोई चेंज होने वाला है, और उस चेंज के लिए वो रेडी हो चुकी हैं, राइट। डिवाइन मैसेज की तरफ आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स आया है गाइस रिवर्स में। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स जब रिवर्स में आता है तो इसमें ये होता है कि जी जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, उनको भी जो घबराहट हो रही थी, रातों को नींद नहीं आ रही थी, वो भी उसमें से अब बाहर निकल रही हैं, और वो भी अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ जाना चाहते हैं जब वो अकेले हो जाते हैं। पर जब वो दुनियादारी में लोगों के साथ होते हैं तो वो ये शो करते हैं कि वो बहुत हैप्पी हैं। तो यहाँ पे स्प्रेड में ये निकल के आ रहा है गाइस, कहीं ना कहीं यहाँ पे थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस हो रही है, क्योंकि ये जो दोनों कार्ड्स निकल के आए हैं इसमें ये डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों ही ऑलरेडी मैरिड हैं, और वो अपने अपने कार्मिक पार्टनर के साथ हैं, राइट। और जब वो अपने कार्मिक पार्टनर के साथ होते हैं तो वो उन्हें शो नहीं होने दे रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, राइट। तो इसीलिए ये है कि डिवाइन फेमिनिन खुद अकेलेपन से, निराशा से, फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकल के ऑप्टिमिस्ट हो रही हैं, और जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो भी एक नींद नहीं आ रही थी बहुत रातों से उनको, ठीक है, उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं। तो अब इनका आउटकम क्या है, आउटकम में गाइस आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो आउटकम में 2 ऑफ पेंटिकल्स ये है कि हाँ, इनके पास दोनों के पास अपनी अपनी जो भी चीज़ ज़रूरत का सामान है वो है, बट कहीं ना कहीं ये दोनों ही एक बैलेंस नहीं लेके आ पा रहे हैं। पेंटिकल्स हैं बट यहाँ पे इन्फिनिटी का निशान है, 8 है, तो नेचुरली है कि ये भी डिवाइन मैसेज है और डिवाइन की ब्लेसिंग्स में ही है, और दोनों को अंडरस्टैंड है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, दोनों अपने आप में गुम हो रखे हैं, बट ये है कि बैलेंस बनाने की दोनों पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जब इनका बैलेंस बन जाएगा तो ये नेचुरली है कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आने वाले हैं, राइट। तो अब इस जर्नी के रिलेटेड इन दोनों के जो माइंड में है वो क्या चल रहा है, उसके लिए हमारे कार्ड्स ओपन करते हैं। इस जर्नी के रिलेटेड इनके मन में जो भी माइंड में जो चल रहा है वो है द मैजिशियन। गाइस देखिए यहाँ पे भी इन्फिनिटी निशान है, ये भी इन्फिनिटी निशान है। सो ये एक ब्यूटीफुल मैसेज है एंजल्स का कि आपकी तरफ अबंडेंस आने वाले हैं, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इतनी जल्दी से आने वाले हैं। प्लीज़ आप उसको रिसीव कीजिए, और नेगेटिविटी से दूर रहने का आपके लिए क्लियर मैसेज आ रहा है, राइट। तो ये उनके माइंड में है द मैजिशियन। द मैजिशियन ये है कि डिवाइन खुद उन्हें हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जो इस जर्नी के लिए चाहिए है, राइट। और उनकी लाइफ अब ऐसी है कि वो मैनिफेस्टेशन करने के लिए रेडी हो चुके हैं, जो भी चाहते हैं, जो भी उनकी इच्छा है। हो सकता है कि ये जो 888 और ये इन्फिनिटी 88 आ रहे हैं, ये इसी चीज़ को पेश कर रहे हैं कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है अब वो बैलेंस होने वाली है, जहाँ पे डिवाइन फेमिनिन को अपने आप को कोडिपेंडेंसी से बाहर निकल के इंडिपेंडेंट होना है, उसके लिए प्लेटफॉर्म रेडी हो रहा है। जहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन को कहीं मनी की प्रॉब्लम या इश्यूज आ रहे हैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने में, उसके लिए भी प्लेटफॉर्म रेडी हो रहा है। और जब ये दोनों ही इस प्लेटफॉर्म पे चलेंगे तो दोनों का एक दूसरे के साथ आमना सामना होना ज़रूरी है, राइट। तो जो इसे नेक्स्ट कार्ड है वो है द डेविल।
द डेविल कार्ड भी यही शो कर रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी में कि आप दोनों डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की स्पिरिचुअली, इमोशनली, फाइनेंशियली हर तरह से सॉल्व होने वाली है। प्रॉब्लम डिवाइन खुद उनको प्रोटेक्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं ये जो आपको निशान दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को इस दुनियादारी में अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो उनके इससे छोड़ने की जो पावर है वो खुद डिवाइन उन्हें प्रोटेक्ट करने वाले हैं, राइट। तो डिवाइन पूरी तरह से उनके साथ हैं। बट एस ऑफ सॉर्ड्स आया है रिवर्स में। एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में ये बता रहा है गाइस कि इनको ये सब करने के लिए अपनी जो इनर वॉइस है उसको सुनना है, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना है, जो इनका हार्ट कह रहा है, जो भी इनको वो फील हो रहा है उस चीज़ को सुनना है और अपने आप को ये जो एस ऑफ सॉर्ड्स है इसको आप में लेके आना है। सो अपने अंदर की कमियों को निकालने के लिए आपको एक वो अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, जो क्लियर मैसेज है, राइट। अब ये सोचते देखते हैं कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या प्लान किया है। यहाँ पे यूनिवर्स क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में ये नज़र आ रहा है कि यूनिवर्स आपको क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने इमोशंस को काबू कीजिए और जो भी आपको कहना है अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए और अपने थायराइड चक्र पे आपको काम करना है, क्योंकि वहीं से आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं वो एक दूसरे के सामने आते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, राइट। और ऐसा करने के लिए आपको फिजिकली स्ट्रांग होना है, मेंटली भी स्ट्रांग होना है, क्योंकि जब हम एक डिसीजन लेते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तो जो हमारे फेस पे क्यूटनेस होती है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाली होती है और तब हम किसी पर ये एतबार नहीं करते हैं कि ये हमारे लिए सही है या गलत है। उस वक्त हमारी सिर्फ एक एनर्जी होती है कि अगर हमें कोई चीज़ गलत लगती है तब हम उस पर शब्दों से वार करते हैं, अगर वो सामने वाला शब्दों से नहीं करता तो उसके लिए हमें हथियार उठाने में भी कोई वो नहीं होती है कि जैसे इंसान होता है उसको समझाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। तो आपको इस चीज़ के लिए रेडी होना है, राइट। और है द फूल आया है रिवर्स में। द फूल रिवर्स में ये है कि अब आप दोनों इस जर्नी में हो, आप दोनों को पता है जो भी कुछ आपके साथ चेंज हो रहा है, तो आपको अपने इनर वर्क पे काम करना है और इनर वर्क को स्ट्रॉन्ग करना है, तभी आपके लिए आगे द एम्प्रेस। आपको इस जर्नी में सफलता मिलने वाली है और इस जर्नी में जो आप चाहते हो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, जो चाहते हो, लव, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, एवरीथिंग, क्योंकि द एम्प्रेस गाइस ये होती है एक रानी होती है, राइट। और जब ये रानी अप पोजीशन में आती है तो बहुत ही अबंडेंस लेके आती है लाइफ में, जो इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए है। तो आपको गाइस यही करना है कि अपने थायराइड चक्र पे काम करना है और जब एम्प्रेस है तो इसका ये भी है कि आपकी स्टेबिलिटी होने वाली है, तो मूलधार चक्र है आपका उसको स्ट्रॉन्ग करना है और जो आपका स्वाधिष्ठान चक्र है उस पर भी आपको वर्क करने की ज़रूरत है कि अपनी पास्ट मेमोरीज से निकलना है और उनके साथ कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है गाइस। तो गाइस इसका क्लियर मैसेज यही निकल के आ रहा है कि ट्रिपल एस टू इन्फिनिटी डबल थ्री। अब मैं क्या कहूँ, डबल थ्री मीन्स आप अपने असेंडिंग मास्टर्स की उसमें प्रोटेक्शन में हो, डिवाइन मैस्कुलिन भी डिवाइन फेमिनिन भी। सो प्लीज़ आप अपनी इस जर्नी को डिले मत कीजिए और जो आपका सोल पर्पस है उसके लिए अब थोड़ा सा ही टाइम रह गया है तो उसको करने की आपको बहुत कोशिश करनी है, राइट। अब देखिए जो द मैजिशियन है ये आता है मरकरी में, बुध में, राइट। और बुध क्या होता है, बहुत बुद्धिमान होता है। और द एम्प्रेस आती है वेनस में, वेनस होता है शुक्र, ठीक है। अपनी बुद्धि से अपने प्यार को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, अपने आप से जुड़ना है, अपने इनर वर्क से जुड़ना है। और इसके जो स्टार्स हैं इनके ठीक है वो ये शो कर रहे हैं कि सारी पृथ्वी आपके साथ है। आपको सिर्फ अपने पे बिल्कुल ऑनेस्ट होके अपने साथ वर्क करना है, तभी आपको इस पर्पस के लिए मिलाने के लिए यूनिवर्स रेडी है, राइट। और द डेवल है वो कैप्रिकॉर्न है, कैप्रिकॉर्न मीन्स मकर। तो उसमें आपको ये है कि जो मकर राशि के होते हैं उनमें ये होता है कि अपनी हर चीज़ को पाने की पावर होती है। उनके हाथ ऐसे होते हैं कि हर चीज़ को अगर प्यार से नहीं मिल रही है चीज़ तो उसको छीन लो, राइट। तो कहीं ना कहीं इसमें जो थोड़ी सी कमी आ रही है वो ये आ रही है कि आपको अपने अंदर की जो गुस्सा है, पावर है,
ठीक है, फायर एनर्जी को बैलेंस करना है। बैलेंस मीन्स अपने अंदर फायर एनर्जी को पैदा करना है, राइट। तो अब ये देखते हैं गाइस, जो डिवाइन मैस्कुलिन्स है उनका अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या मैसेज है, उनका जो हाई सेल्फ है, और डिवाइन फेमिनिन का अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए जो हाई सेल्फ है, राइट। मेरी काफ़ी रीडिंग से यही निकल के आ रहा है, एमरल्ड। जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं वो यही मैसेज दे रहे हैं अपने काउंटर पार्ट को, अपने हायर सेल्फ से, कि तुम्हारी लाइफ में बहुत सी खुशियाँ आने वाली हैं, तुम उसको सेलिब्रेट करने के लिए रेडी हो जाओ। हो सकता है कोई बर्थडे पार्टी, कुछ भी इस तरह से आने वाला है कि आप अपनी लाइफ में खुशियाँ मनाओ और आपको जो भी कुछ चाहिए है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ मिलने वाला है, राइट। अब डिवाइन फेमिनिन क्या कह रही है, स्ट्रेस रिडक्शन। डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स को कह रही है कि आपको अपने अंदर का जो आपको ये स्ट्रेस हो रहा है ना, उसको प्लीज़ कम कर कीजिए, क्योंकि आप एक दोहरी ज़िंदगी जी रहे हो। देखिए, एक दोहरी ज़िंदगी जी रहे हो, मुखौटा पहना हुआ है आपने, आपको उसको निकालना है और अपने आप से जुड़ना है। तभी आप अगर इस स्ट्रेस को रिलीफ कर पाओगे तो आपकी माइंड, बॉडी, राइट, और उसमें से कुछ वक्त आप अपने लिए निकालिए और रेस्ट कीजिए और फिर रिचार्ज हो जाइए और फिर अपने काम में लग जाइए। तो इससे आपको स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस कम करने के लिए आप अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी कीजिए, जिससे आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल रिलैक्स हो जाए, राइट। तो अब देखते हैं कि आपके सोल पर्पस एंड सोल मिशंस के लिए डिवाइन ने क्या कहा है, ठीक है। डिवाइन आपको यही कह रही हैं, आप हर चीज़ के लिए धारणाएं मत बनाइए, जो आपके सामने है बस उसी को सच मानिए कि जी ये चीज़ सच हो रही है, और बस अपने मन को मुक्त रखिए। अपने मन में किसी भी तरह के विचार नहीं आने देने हैं, और अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, राइट। और विपुलता, ठीक है। जल्द ही आपने जो भी जितनी भी हार्ड वर्क किया है उसके लिए आपको डिवाइन की तरफ से गिफ्ट मिलने वाला है। आपका गिफ्ट ओपन हो चुका है, ठीक है। और इससे क्या होगा, जब आपको आपका गिफ्ट मिलेगा तो आपको क्या करना है, रिलीजियस बुक्स पढ़नी है। उनमें आपको पता चलेगा कि डिवाइन का क्या मेन मकसद होता है, राइट। क्योंकि आप एक अच्छी एनर्जी में आ चुके हो, और जो ये सब आपके साथ होगा ना, तो आपको क्या करना है, ज़रूरतमंदों की सेवा करनी है, और आपको अपने सोल पर्पस एंड सोल मिशन में कामयाबी मिलनी है। तो डेफिनेटली इसके बाद गाइस आपका सोल पर्पस है वो क्लियर होने वाला है। सो इट्स वेरी पॉजिटिव एनर्जी गाइस। और जब ये कार्ड्स निकाले मैंने, तो मुझे गाइस सबसे पहले ये एक एंजलिक फेदर्स मिले। जब मैंने अपने कार्ड्स ओपन किए, देन मैं उसी वक्त समझ गई थी कि ये एक गुड एनर्जी में आने वाला है, राइट। तो इसमें जो मुझे गाइडेंस मिली थी गाइस, जो आपको बताने हैं कि हाँ, अब ये दोनों जो डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन है, दोनों ही एक बहुत अच्छी एनर्जी में आने वाले हैं। किसी से कोई भी इनको शिकायत नहीं है, बस एक दूसरे में के पास आने के लिए कहीं ना कहीं इनका दिल ज़रूर करता है, बट उनकी जो फीलिंग्स हैं वो हम आपको इस तरह से बताती हूँ, राइट। क्योंकि दोनों ही अब इस जर्नी के बारे में कुछ ना कुछ समझ चुके हैं, राइट। ना है शिकवा ना शिकायत, ना है शिकवा ना है शिकायत, ना रहा कोई गिला। शुक्र बस रब का किया, शुक्र बस रब का किया, जब से तू हमको मिला। मेरी धड़कनों पर तेरी धड़कनों का राज चले, मेरी धड़कनों पर तेरी धड़कनों का राज चले। तेरे होने से ज़िंदगी के साथ सांस चले, तेरे होने से ज़िंदगी के साथ सांस चले। दिल नादान की बेखुदी तू है, तू ही आंसू मेरी हंसी तू है। दिल नादान की बेखुदी तू है, तू ही आंसू तू ही हंसी है। तू मोहब्बत है, तू ज़िंदगी है, दिल नादान की हर खुशी तू है। ना है शिकवा ना कोई शिकायत, ना रहा कोई गिला। थैंक यू सो मच। आई होप गाइस ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच
जाएंगी, राइट। अगर गाइज आपको ट्विन फ्लेम जर्नी को ब्यूटीफुली हैंडल करना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और जिनके साथ ये रेजोनेट है प्लीज़ लीव द कमेंट्स। थैंक यू सो मच माय ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू।